खबर हम आपको बता रहे हैं, 11 या 12 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल गठन को लेकर सियासत तेज हो गई है। फडणवीस सरकार में गृह मंत्रालय पर पेच फंस गया है। शिवसेना विधायक गुलाब राव पाटिल का बयान सामने आया है, जिसने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी है। गुलाब राव पाटिल का कहना है कि हमें गृह, राजस्व और वित्त विभाग जैसा जो गृह मंत्रालय है वो एकनाथ शिंदे को चाहिए। शिंदे गुट गृह मंत्रालय पर अड़ा हुआ है और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त महाराष्ट्र में क्या तख्ता पलट हो सकती है, क्या एकनाथ शिंदे बगावत कर सकते हैं। ये तमाम वो सवाल है जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे तमाम, चाहे वो एकनाथ शिंदे के विधायक हो या फिर अजीत पवार गुट के विधायक हैं, वो अपने अपने मंत्री पद को लेकर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे लगातार गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं। जब से ही जो है वहां पर शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद ही फौरन एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से गृह मंत्रालय पर अपना दावा ठोक दिया है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर बीजेपी भी चाहती है कि गृह मंत्रालय हम अपने पास रखें। देवेंद्र फडणवीस ने कई मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया है कि गृह मंत्रालय जो है वो हमारे पास ही रहेगा। और पहले भी गृह मंत्रालय का पद देवेंद्र फडणवीस के ही पास था, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या गृह मंत्रालय पर महायुति की सरकार में बिगड़ सकती है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, खबर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय पद पर अड़े हुए हैं और किसी भी वक्त महाराष्ट्र में तख्ता पलट की परिस्थिति बन सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार का जो गठन हो गया है, फिलहाल अभी 3 नेताओं ने जिस तरीके से शपथ ली थी 5 तारीख को, चाहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हो, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार बनी है उसमें विभागों पर, मंत्रालयों पर तगड़ा पेंच फंस गया है। पेंच ऐसा फंसा है कि गृह मंत्रालय को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। और यही वजह थी कि जब शपथ से पहले एक बार ये भी खबर आई थी कि शपथ के बाद गृह मंत्री से एकनाथ शिंदे मिल सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे की गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी, अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई थी। और अब देखिए, यह कह सकते हैं कि पिक्चर अभी पूरी बाकी है, क्योंकि शपथ तो हो गया है, लेकिन शिंदे जो गुट है वो गृह मंत्रालय पर अड़ा हुआ है। किसी भी सूरत में शिंदे जो है वो गृह मंत्री का पद चाहते हैं और इस पर वो समझौता करना नहीं चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि महायुति के जो सहयोगी दल है, खासकर जो शिवसेना है, वो दबाव बनाएगी भारतीय जनता पार्टी पर कि गृह मंत्रालय उनको ही चाहिए। और शिंदे गुट के जो नेता हैं विधायक गुलाब राव, उनका एक बयान भी आया है और वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसके बाद अब देखिए जिस तरीके से शिवसेना विधायकों के बयानों ने हलचल पैदा कर दी है, चाहे उदय सामंत का बयान हो या फिर दूसरे विधायक का बयान हो, तो इन बयानों से स्पष्ट नजर आ रहा है कि शिंदे गुट गृह मंत्रालय पर अड़ा हुआ है, इससे कम पर वो समझौता नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी बात आप ये देखिए कि जो अजीत पवार है, एनसीपी के मुखिया, डिप्टी सीएम जो बने हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमको वित्त मंत्रालय चाहिए। तो तगड़ा खींचतान इस वक्त चल रहा है महायुति में। तो कह सकते हैं ये खींचतान कहीं ना कहीं महायुति को नुकसान पहुंचा सकता है। तख्ता पलट की चर्चाएं हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता है। फिलहाल मनाने की कोशिश की जाएगी जो दल नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि खींचतान बहुत तगड़ी। लेकिन रानू, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गृह मंत्रालय की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते ही उन्होंने कई मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दिया, जिसमें वो साफ तौर पर क्लियर कर चुके हैं कि गृह मंत्रालय का पद बीजेपी के पास ही रहेगा। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस चीज को स्पष्ट कर चुकी है कि गृह मंत्रालय वो अपने पास ही रखेगी। लेकिन एक बड़ी चीज ये है, आप ये देखिए कि आखिर शिंदे नाराज किस बात से। पहले जब शिंदे ने शपथ नहीं ली थी, शपथ में इतनी देरी क्यों हुई? सवाल एक ये भी है कि 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम सामने आ गया था तो शपथ में 5 तारीख तक शपथ का कार्यक्रम क्यों खींचा गया? इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि शिंदे
डिप्टी सीएम पर तो राजी थे और वो हो गए, उन्होंने शपथ भी ले ली है, लेकिन वो गृह मंत्रालय छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गृह मंत्रालय जैसा वीटो पावर वाला मंत्रालय उनके पास रहना चाहिए। तो इसी चीज पर समझौते को लेकर ही उन्होंने शपथ ली थी। और शपथ के बाद देखिए अभी भी आप देखिए 5 तारीख को शपथ हुई थी, आज 7 तारीख हो चुकी है, 2 दिन बीत चुके हैं, अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। कौन विभाग किसके पास रहेगा, गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, वित्त कौन संभालेगा, क्या बीजेपी सारे क्रीम मंत्रालय मलाई मंत्रालय अपने पास रखेगी तो सहयोगियों को क्या देगी, और सहयोगियों को देगी तो क्या देगी। आप देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी शपथ से पहले, तब उस वक्त का वो बयान आप देखिए एकनाथ शिंदे का, जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि क्या आप भी कल शपथ लेने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कल शाम तक का इंतजार करिए, उसके बाद हम बताएंगे। लेकिन अजीत पवार बोल पड़े कि मैं तो शपथ लेने वाला हूं। तो आप देखिए किस तरीके से उसी समय संकेत दे रहे थे एकनाथ शिंदे कि शपथ भले ही वो ले लें, लेकिन गृह मंत्रालय से कम पर वो समझौता नहीं करेंगे किसी भी सूरत पर। तो कुल मिलाकर गृह मंत्री का पद मांग रहे हैं। अब देखते हैं इस पर अगर गृह मंत्रालय का पद बीजेपी दे देती है तो क्या वित्त मंत्री अजीत पवार को बनाया जाएगा, तो अजीत गुट नाराज हो सकता है अगर उनको वित्त मंत्रालय नहीं दिया। अगर बीजेपी ने गृह और वित्त दोनों दे दिए सहयोगियों को, तो फिर बीजेपी के पास क्या बचेगा, इस पर भी सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, इस पर भी सवाल बना हुआ है। रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन वो गृह मंत्रालय पर अड़े हैं और एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि इस बार होम मिनिस्ट्री शिवसेना के कोटे में आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।